ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। रज़ा मोहम्मद साहब, डॉक्टर कमर शीमा साहब भी हमें दौरान गुफ्तगू ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी नुक्ता नज़र जान लेते हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? इसराइल ने हमला किया, ईरान ने जवाबी हमला किया, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इसराइल एक रोग स्टेट है। जिस तरह हमें देखते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, इसी तरह इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। और इसराइल इंडिया, आपको नेक्सस का तो ऑलरेडी पता ही है कि इन दोनों का, इंडिया इसराइल नेक्सस का, ये एक एग्रेसिव पावर्स हैं जो कि ताकत के इस्तेमाल और फौज का इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद अचीव करने के लिए, खित्ते में खौफ व हरास फैलाते हैं। और आज ईरान, जाहिर बात है, ईरान को अब देखना है कि ईरान किस तरह इस खित्ते में डिटेरेंस को रिस्टोर करता है, किस तरह वो अपनी जो पावर है, मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है, उसको स्टैब्लिश करता है। और देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बार बार अब एक ओपिनियन बिल्ड है कि इजराइल ये समझता था कि शायद जो ईरान के मज़ाहमती ग्रुप काफी कमजोर हो चुके हैं, वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या होतीज हो, तो शायद ये एक मौका है कि अब डायरेक्ट ईरान पे हमला कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की टॉक्स भी हो रही थी और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने तो मना भी किया इजराइल को। तो ये सीधा डोनाल्ड ट्रम्प ने की जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट की, उसकी नेगेशन की है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। और एक तरफ अमेरिका मसरूफ है यूक्रेन रशिया वॉर में, वहां पे अमन करवाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी सदर जो है उस पर लगे हुए थे, लेकिन कोई वहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर गजा में सीज फायर करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे इजराइल ने मजीद जो है वहां पे लोगों को खुराक बंद की और वहां पे इवन के जो बाहर से लोग जा रहे हैं खुराक लेके, उनको भी इजाजत नहीं है, हमले भी कर रहे हैं। अब ये तीसरा फ्रंट एक खुल गया अमेरिका के लिए, तो अमेरिका को चाहिए कि इसमें इम्पोर्टेंट किरदार वो अदा कर सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकती है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि आपको पता है कि रिसेंटली विजिट किया उन्होंने मिडिल ईस्ट का, तो वो गए थे सऊदी अरब, कतर और यूएई। लार्जली अमूमन जब अमेरिकी सदर मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं तो वो इसराइल का दौरा करते हैं, और इसराइल नहीं गए थे वो इस बार। जी, वो इस दफा इसराइल नहीं गए थे। तो ये बेसिकली इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो प्ले बुक होती है अमूमन जो कि अमेरिकी सदर फॉलो करते हैं, उस प्ले बुक को फॉलो नहीं कर रहे। तो शायद ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी, उनकी अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा एक्सेस है कि आपको याद होगा कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको भी वो डायरेक्ट राब्ते में थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर से, जिसकी वजह से उनको फारिग कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने उनको फारिग किया कि आप हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसराइल के साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसराइल के काफी एक्सेस है अमेरिका के ऑपरेटर्स के अंदर। तो अब देखना यह है कि ईरान डिटरेंस कैसे रिस्टोर करता है। हमने तो देखें इस खित्ते के अंदर साउथ एशिया में पाकिस्तान ने तो डिटरेंस को रिस्टोर किया, हमने तो इंडिया की एग्रेशन का जवाब दिया और इस खित्ते में अमन लेके आए ताकत के जरिए, क्योंकि हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई थी। अब ईरान के ऊपर भी जंग मुसल्लत कर दी गई है और ईरान ने देखें पीसफुली अपने घर में बैठे हुए थे, कोई प्रोवोकेशन नहीं है। हर मुल्क को हक है कि वो अपने आप का दिफा कर सके, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो एक्शन इजराइल ने लिया है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, इसी तरह इजराइल भी ईरान पे हमला कर गया और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल जो है उनकी शहादतों की खबरें आ रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जंग फैलेगी और मौका भी आ गया है कि बिल्कुल डॉक्टर कमर साहब, आप जो कह रहे हैं कि जो जंग है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ये भी तो कह रहा है ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे। आपको लगता है कि अब वो ये हालात हैं कि दोबारा जो है मुज़ाकरात की तरफ जो है बात आ सकती है? क्योंकि अमेरिका तो कह चुका है कि अगर ईरान ने हमला किया तो जो है उसका दिफा जो है वो इसराइल का ही वो करेगा, तो इसमें तो फिर अमेरिका का कोई सालिसी का किरदार दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अमेरिका पहले भी, आपको याद होगा कुछ माह पहले जब ईरान ने इसराइल पे हमला किया था, तो उस वक्त भी अमेरिका ने और बरतानिया और बाकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसराइल का दफा किया था, लेकिन वो किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल नहीं थे।
तो वो बेसिकली दफा के लिए तो उनको सामने आना पड़ता है, क्योंकि देखिए अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी और इजराइल की इतनी पेनिट्रेशन है कि जो कुछ इजराइल करता रहा गजा में, अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो डेमोक्रेट्स अपना इलेक्शन हार गए, लेकिन वो कोई क्लियर कट अप्रोच इजराइल के हवाले से नहीं ले सके। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने टॉक्स शुरू की हुई है ईरान के साथ, मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहेंगे कि टॉक्स खत्म हो, क्योंकि जो स्टीव विटकॉफ इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दस्ते रास्त हैं, रियल स्टेट टाइकॉन है और उनके साथ गोल्फ खेलते रहे हैं। वो इस वक्त रशिया यूक्रेन जंग में भी पीस टॉक्स में इन्वॉल्व थे, यहाँ पे भी हैं। तो वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी सदर चाहते हैं कि इस वक्त, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ईरान भी जारी बात है कि अगर ईरान की इंस्टॉलेशन पे हमला हो जाता है और ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला हो जाता है, ईरान की सॉवरेनिटी की वायलेशन हो जाती है, तो फिर किस चीज की टॉक्स होंगी ईरान की और किस लेवल पे वो टॉक्स होंगी, और क्या अमेरिका इंश्योरेंसेस दे सकता है या अमेरिका क्या कर सकता है? क्योंकि वो तो अमेरिका की डिमांड तो ये है कि ईरान से जो कंप्लीट एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो वापस ले ली जाए, कि वो किसी तरह का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है बेशक सिविलियन पर्पसेस के लिए वो भी ना करे, रेस्ट एश्योर्ड के मतलब वो जारी बात है मिलिट्री पर्पसेस के लिए तो वो अभी तक इस्तेमाल करने की शायद अभी पोजीशन में नहीं है। तो वो तो इस तरह की ऑप्शंस ईरान के सामने रख रहे थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सिचुएशन में ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट करने की कैपेबिलिटी भी खत्म कर दे और दूसरी तरफ उसकी इंस्टॉलेशन पे भी हमला हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास चॉइसेस बड़ी कम है और ये पिछले 40 साल से तो वो ऑलरेडी सैंक्शंस देख रहे थे। और ईरान की जो मौजूदा लीडरशिप है, अभी देखिए थोड़ा अर्सा पहले ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक आर्टिकल आया था वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिकी सदर को कि देखें ईरान के साथ कारोबार करें, हम एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पोटेंशियल है, तेल के ज़खायर हैं, रिसोर्सेज हैं, गैस है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान के अंदर भी एक ये सोच है कि ये जो मॉडरेट लीडरशिप है ईरान के अंदर, वो चाहते थे कि चीजें किसी नहज पे पहुंच जाएं और डायलॉग हो जाए, लेकिन आपको पता है कि उससे पहले हौथीज पे हमले बहुत किए गए, मजीद उनको कमजोर किया गया, फिर अभी डायरेक्ट ये चीजें शुरू हो गई हैं। तो ईरान समझता है कि हमें कॉर्नर किया गया है और ईरान जारी बात है इसमें जो मॉडरेट लोग थे वो डायलॉग और चीजों के हामी थे, लेकिन अब वो दोबारा वो दाएं बाजू की जो ताकतें ईरान के अंदर हैं वो गालिब आ जाएंगी। क्योंकि देखिए अगर ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर को शहीद कर दिया गया है तो पीछे कोई चीज नहीं रहती। इससे पहले इस्माइल हानिया को IRGC के कंपाउंड में शहीद किया था। ईरान के जो सदर हैं वो एक जो हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी वफात हो गई थी। सो ईरान समझ के उनके गिर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो वो जो मॉडरेट फोर्सेस कोशिशें करती हैं कि अमेरिका के करीब हो और चीजें नॉर्मलाइज करें, लेकिन अमेरिका को भी तो डिलीवर करना चाहिए कि किस तरह इजराइल को वो ये महसूस वो फोर्स करे कि वो अपना ये जो अग्रेशन की पॉलिसी है इसको तर्क करे। अदरवाइज सिर्फ ईरान से एक्सपेक्ट करना कि वो सारा कुछ करे, वो डिलीवर करे और इजराइल कुछ ना डिलीवर करे। देखिए इजराइल की क्या कंट्रीब्यूशन है अमन के लिए, एक ही न्यूक्लियर पावर है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।